हेलो, वेलकम टू केआर क्लासेस। केआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 9th 10th के बेसिक पर कुछ बात चर्चा करेंगे। जैसे कि आज हम लाए हैं टेबल, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स। ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में हर बच्चों को डाउट होता है कैसे हम इस चीज को याद करें, कैसे हमारा माइंड सेटअप में सेट करें इसको। तो बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत आसान है। तो किसी चीज के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, जब ही आपको वो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको इसको कुछ समझना पड़ेगा, अंदर समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, जब भी आप इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बहुत तरीके से माइंड सेटअप में एब्जॉर्ब कर लोगे। तो वरना ये एब्जॉर्ब नहीं होगी। जैसे क्योंकि इसमें है ना, इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि 9th 10th में बहुत एग्जाम में इससे ही बेसिक पर क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि मैच द फॉलोइंग में, मतलब ऐसे वन वर्ड्स में क्वेश्चन इसका पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत क्लियर करना बहुत जरूरी है। अभी हमने तीन ही दिए, इसको उल्टा भी है, वो हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में कर देंगे। पार्ट 1 में हम इतना ही सीखेंगे, क्योंकि कम कम सीखना बहुत बड़ी बात है। आप धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे पेड़ी चढ़ेंगे तो पूरी चढ़ जाएंगे, वरना आप एकदम से कूदोगे तो कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, इसके लिए धीरे धीरे सीखते हैं। तो एंगल ए की पूरी लाइन को हम क्लियर कर लेते हैं। तो दिया क्या है, अब 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये क्या है, क्या है मतलब ये एक क्वांटिटी के अनुसार कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो इसको 30 डिग्री पहले हमारा 30 डिग्री आता, 45 डिग्री एंगल आता, पहले 60 डिग्री क्या एंगल है, 90 डिग्री क्या एंगल है, ये आते हैं। अब साइन कोस टेन, नाइन्थ नाइन्थ में ये आ गया, साइन कोस टेन क्या होता है। हाँ, कुछ लेवल बढ़ जाता है, धीरे धीरे लेवल हर बच्चों का बढ़ जाता है, धीरे धीरे ही आप कहाँ पे मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए साइन कोस टेन भी अब 9th 10th में पूछे जाते हैं, ये कंपटीशन लेवल तक भी पूछे जाते हैं। इसको आपको बेसिक पूरा क्लियर करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। जैसे के लिए बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम कुछ आसान धीरे धीरे किसी चीज को सिखाएंगे। ठीक है, क्वांटिटी के अनुसार हम देखते हैं साइन ए क्या बोलता है। तो साइन ए 0 डिग्री का बताइए मान, साइन ए 0 डिग्री का मान है 0। ठीक है, साइन ए 0 डिग्री का मान है 0। ठीक है, अब हमें साइन ए 30 डिग्री का बताना है। साइन ए 30 डिग्री का कैसे, साइन ए 30 डिग्री का 1/2, 1/2। साइन ए 45 डिग्री का क्या है, साइन ए 45 डिग्री का 1/√2। साइन ए 60 डिग्री का √3/2। साइन ए 90 डिग्री का 1। तो हमने इसको जल्दी जल्दी तो बोल लिया, पर इसको आसान माइंड सेटअप में कैसे क्लियर करना है, तो बहुत आसान है। कैसे, जैसे कि पहले आपने याद रखना है, साइन ए 0 डिग्री का मान है 0। ठीक है, साइन ए 0 डिग्री का मान है 0, ये याद करना है। तो कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी आपको, 9th 10th में आया तो कुछ बेसिक को क्लियर करने के लिए कुछ याद करना पड़ेगा। साइन ए 30 डिग्री का क्या होगा, साइन ए 30 डिग्री का 1/2, 1 के नीचे 2 लगा दो, 1/2 मतलब 1 का आधा 1/2। ठीक है, 1 का आधा 1/2। अब हम आगे आ जाते हैं साइन ए 45 डिग्री का, साइन ए 45 डिग्री का 1/√2, मतलब √2। क्या है, धीरे धीरे लेवल बढ़ती जाएगी, क्योंकि कठिन भी आएगी, इसको याद करना पड़ेगा। याद नहीं होगी मतलब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आपको पहली लाइन याद हो गई, जैसे कि साइन ए 60 डिग्री √3/2, साइन ए 90 डिग्री 1। यही का यही पीछे से आप लोगे तो कोस ए 1, कोस ए 30 डिग्री का √3/2, कोस ए 45 डिग्री का 1/√2, कोस ए 60 डिग्री का 1/2, कोस ए 90 का 0 आएगा। जैसे मतलब आपकी पहली लाइन क्लियर हो गई। फिर सेकंड लाइन, पहली लाइन का ही उल्टा है सेकंड लाइन। ठीक है, जैसे कि पेन सीधा है, देखो ये पेन सीधा है, ठीक है, इसी का उल्टा कर लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगी, दूसरी लाइन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप पहली लाइन सीख गए तो दूसरी लाइन भी आप सीख ही जाएंगे। पहली लाइन याद है आपको तो दूसरी लाइन भी आपको याद है। अब टेन है कैसे, टेन है 0 डिग्री है। ठीक है, इसका मान क्या है, टेन ए का 0 डिग्री है, 0 डिग्री का 0 है। ठीक है, फिर टेन ए का 30 डिग्री का क्या है, 1/3, 1/√3। अब 1/√3 का क्या होगा, 1/√3 का क्या होगा,
अब कैसे हम 1/√3, अब इतनी बड़ी हमारे से टेबल याद भी नहीं होती, इसके लिए 10A में बहुत आसान है। 10A की पूरी लाइन बहुत आसान है, कुछ भी याद नहीं करना, खाली 30 डिग्री का याद करना है, 1/√3। तो ये भी नहीं कर, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि पहले 1 लिखना है, 45 डिग्री में 1 आएगा, 60 डिग्री में √3 आएगा। इसमें 10A में क्या याद रखना है, 10A में 30 डिग्री में क्या आएगा, 10A 30 डिग्री 1/√3, 10A 45 डिग्री 1, 10A 60 डिग्री √3। 90 में क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं हुआ है, इसके लिए ये डिफाइंड नहीं हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो गया आपको माइंड सिस्टम में? नहीं हुआ तो एक बार और हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि जैसा आप 2 से 3 दिन मेहनत करोगे इस पे तो टेबल बहुत आसान हो जाएगी। दूसरे तीसरे चौथे दिन आप कहेंगे कि तो टेबल बहुत आसान थी, अभी कठिन लग रही है आपको, अगली बार में आसान हो जाएगी आपको टेबल। जैसे कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में, सवाल ही ऐसे आते हैं, इसके बहुत अंदर से देखना पड़ता है, क्योंकि इसके इसके पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार ही कुछ सवाल एग्जाम में पूछ ही जाते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार। ठीक है, आपको टेबल याद हो गई, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं तो आपको दूसरी बार में याद हो जाएगी। ठीक है, एंगल ए की पूरी लाइन देख लेते हैं। एंगल ए क्या बोलता है, एंगल ए 0 डिग्री का मान, एंगल पहले हमने यही लाइन याद करी थी कि एंगल ए क्या होता है, एंगल ए 0 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल ए 45 डिग्री, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री। ये हमें हर 8th में हमने पढ़ा है एंगल क्या होता है, एक एंगल 30 डिग्री का कैसा होता है, एक एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल्स, हर एंगल्स हमने पढ़े हैं। अब हमें थोड़ा सा बड़ा आ गया है तो कुछ हम साइन ए भी लगा लें, साइन कोस ए, टेन ए, उसके बाद आ जाए कोसेक ए, सेक ए, फिर आ जाएगा कोट ए, मतलब इसी का उल्टा होगा, क्या इसी का उल्टा। जैसे कि साइन ए है तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा कोसेक, साइन क्या हो जाएगा, साइन ए कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन ए का कोसेक हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। फिर 30 डिग्री है तो 2/1 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे मतलब इसका उल्टा, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे पेन सीधा है, ये पेन सीधा है तो इसको उल्टा कर लीजिए, फिर इसको ऐसा कर लीजिए, मतलब इसी चारों मोड़ इसको पेन को घुमाना है, बस इसमें टेबल में यही है। धन्यवाद, ऐसे ही हमारे चैनल बने रहिए। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा थी, क्योंकि स्पीड इसके लिए ज्यादा है क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है और सिखाना बहुत ज्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में एक और टेबल सिखानी है, पार्ट 2 में मैं पार्ट 2 भी कल ही डाल दूंगा वीडियो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चलना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा हो गया है। सिलेबस पहले छोटा आता था, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कट जाते थे, ट्रिग्नोमेट्री में से बहुत कटा है, अब कुछ भी नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट सभी पढ़ना पड़ेगा, पहले बहुत कटता था, अब नहीं कटेगा। ठीक है, धन्यवाद, ऐसे ही केआर क्लासेस पर बने रहिए। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर केआर क्लासेस बेसिक लेवल आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ ग्रुप पे आप जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पे भी हमारा नंबर पे नीचे लिखा है, उस पर भी आप जुड़ जाइए व्हाट्सएप से भी हमसे। और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पे सेट कर लीजिए, नोट्स शेयर कर दीजिए, और ट्विटर पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं केआर क्लासेस बेसिक लेवल पे, और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। हर जगह हमारा चैनल बना हुआ है। ठीक है, हमारे संवाददाता से बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, पर मगर एक दिन हमारा चैनल भी कुछ बुलंदियों पर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, ऐसे हमारे चैनल बने रहिए। केआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये टेबल सीख गए हैं, केआर क्लासेस बेसिक लेवल ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स हमने क्लियर कर ली है, फुल कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो गया है। धन्यवाद, ऐसे हमारे चैनल बने रहिए।